जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पूजा करने के तुरंत एकदम बाद आपको गुस्सा क्यों आ जाता है, तो क्या कारण है, क्यों गुस्सा आता है पूजा करने के बाद। तो इस वीडियो में आज मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको गुस्सा क्यों आता है जब आप पूजा करके उठते हो। तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं और उसके बाद उठ रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं इसके भी कुछ कारण होते हैं जो सबके घर के अपने अपने कारण होते हैं। तो आज मैं उन कारणों के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप पूजा के लिए बैठ रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा करने के बाद उठते हैं तो तुरंत आपको एकदम गुस्सा आना शुरू हो जाता है और आप अपने घर वालों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं किसी न किसी कारण को लेकर। तो ये भी एक कारण होता है। अगर आपको नहीं पता इन कारणों के बारे में तो मैं आज आपको इन कारणों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब आप पूजा करके उठते हैं तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, अगर आप उग्र देवताओं की उपासना करते हैं, उग्र देवताओं को मानते हैं, उनको पूजते हैं और उन तस्वीरों को देखते हैं, और उग्र देवता की आप उपासना करते हैं उनकी छवि को मन में बसाकर, क्योंकि हर देवता का एक उग्र रूप भी होता है और एक सौम्य रूप भी होता है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सौम्य स्वरूप की ही पूजा कीजिए, क्योंकि आप सौम्य स्वरूप उनका देखते हैं तो आपके अंदर जो है भक्ति भाव उत्पन्न होता है, उनके प्रति माता और पिता का भाव उत्पन्न होता है, उनके प्रति आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और अच्छे तरीके से आपका उनके प्रति ध्यान लगता है। पर जब आप उग्र देवताओं की पूजा करते हैं तो आपके मन में भी उग्र भाव आ जाता है, आपके अंदर भी उग्रता आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार कई लोगों पर अत्याचार करते हैं अपने छोटों से, तो आप पहले देखते हैं तो आपको जो है बुरा लगता है कि ये बहुत गलत कर रहा है, पर बाद में आप देखते हैं, कई बार देखते रहते हैं, रोज देखते हैं आप, तो आपके मन में भी वो उग्रता आ जाती है। मतलब आपके मन में भी वो ऐसा होता है कि आपको मजा आने लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है, वो आपके अंदर भी क्रूरता सी आनी शुरू हो जाएगी। आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी कि हाँ इसके साथ अच्छा हो रहा है। जैसे आप मुर्गे की दुकान पर जाते हैं, वहाँ मुर्गे काटे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्रूरता से उनकी गर्दन जो है काट दी जाती है। कई बार आपको अच्छा नहीं लगता, आप कई बार जाते हैं तो फिर आपको अच्छा लगने लगता है, आपके अंदर क्रूरता आनी शुरू हो जाती है। तो ये दो छोटे से मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। इसलिए आप भी जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए, आपको सौम्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और आप अपने इष्ट देव की जितनी सुंदर, जितनी सौम्य, जितनी अच्छी तस्वीर लाएंगे या मूर्ति रखेंगे तो उनको आप देखकर पूजा करें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है और आपका स्वभाव जो है वो सौम्य रहता है। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो सौम्य भाव उत्पन्न होता है, ये आपके सौम्य भाव को उत्पन्न करता है। गुस्सा जो है ना वो आपको किसी न किसी रूप में परेशान करता है, आपके आर्थिक और आपके परिवार को तोड़कर रख देता है, बिखेर कर रख देता है। ये गुस्सा बहुत बुरा होता है, इसलिए आपको गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। एक साधक के लिए गुस्से पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने गुस्से पर काबू नहीं है तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इसलिए सौम्य और शांत और सुंदर तस्वीरों की पूजा करनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आपको सौम्य रूप की जो है पूजा करनी चाहिए। इसमें जैसे शमशान काली होती है, भैरव बाबा होते हैं, उनके बहुत ही डरावने तस्वीरें कई बार आप देखते हैं, आपको मिल जाएंगी, कहीं भी मिल जाती हैं। हालांकि डरावने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ सकें, आपको पता चले, क्योंकि भैरव बाबा, माँ काली, कोई भी देवी देवता है उनका एक सौम्य स्वरूप भी होता है जो अपने बच्चों के लिए ममतामयी होता है। उनका स्वरूप बहुत ही करुणामयी होता है, अपने बच्चों को भवसागर से तारने के लिए होता है। पर कहीं ना कहीं जो उग्र स्वरूप होता है, उनकी जीभ पे रक्त लगा होता है, उनके हाथ में जो है रक्त का प्याला होता है, गले में मुंड की माला होती है, बाल जो है बिखरे होते हैं। तो इस प्रकार की जो मूर्ति या तस्वीर होती है वो आपके अंदर उग्र स्वभाव लेकर आती है। इसलिए आपको सौम्य स्वरूप की तस्वीरों की पूजा या मूर्तियों की पूजा आपको करनी चाहिए। एक बात और होती है कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई ऊर्जा है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति आप पूजा कर रहे हैं तो पहली बात ये कि वो नकारात्मक शक्ति आपको पूजा करने से रोकती है कि आप पूजा ना कर पाए। हर संभव प्रयास वो करती है कि आपका मन भटकाती है, आपके मन में गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे गंदे दृश्य आपको दिखने लगते हैं, मन में आपके गंदे विचार आने लगते हैं, आपके मन में गंदी सोच आने लगती है, आपके घर परिवार वालों के लिए गलत विचार लेके आती है, आपको डरावने डरावने अनुभव होने लगते हैं कि वो चाहती है आप पूजा ना कर पाए।
पर किसी कारणवश आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं और आप पूजा करते हैं, तो वो शक्ति जो है, नकारात्मक शक्ति, वो इतनी पीड़ित होती है, इतनी उनको पीड़ा होती है। फिर जब आप पूजा करके उठते हैं, क्योंकि वो जब आप पूजा कर रहे होते हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती, आपको कुछ भी कह नहीं सकती, कुछ भी आपका अहित नहीं कर सकती, क्योंकि पूजा जब आप कर रहे हैं आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूजा करने के तुरंत बाद वो आपको पकड़ने की कोशिश करती है और आपको गुस्सा आता है, वो आपको गुस्सा दिलाती है, क्योंकि उसको पीड़ा होती है, वो गुस्से में होती है, तो आपको फिर गुस्सा आता है और आपके घर में वो लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करती है, आपके घर में जो है कलेश करवा देती है। किसी न किसी कारण से आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आपके घर में स्वतः ही जो है कलेश होने शुरू हो जाते हैं, ताकि आपका दिमाग खराब हो और आप पूजा ना करें, पूजा में ना बैठें। या फिर वो ऐसा भी करती हैं कि आपका जो परिवार है वो लड़ाई झगड़े में ही पड़ा रहे, आप अध्यात्मक की ओर ना बढ़ सकें, आपका कोई भी परिवार जो है पूजा की ओर ना जाए। तो ये भी एक कारण होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपके परिवार में किसी के शरीर में भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, आप पूजा कर रहे हैं शिव शंकर भगवान की, माँ काली, भैरव बाबा, हनुमान जी की, या किसी ऐसी शक्ति की जो आपके अंदर जागृत हो चुकी है, आपके मंदिर में जागृत हो चुकी है, और आपको ये नहीं पता कि आपकी जो शक्ति है, जिनकी आप पूजा करते हैं, वो देवता जागृत हो चुके हैं, वो शक्ति जागृत हो चुकी है। जब आप पूजा करके उठते हैं, पाठ करके उठते हैं, चालीसा करके उठते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के देखते हैं जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, तब भी आपको बहुत तेजी से गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आपको गुस्सा नहीं आता, आपके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर सकारात्मक शक्ति है, उसको गुस्सा आता है, जो आपके अंदर जागृत हो चुकी है। क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति है वो उसको दूर हटाना चाहती है, उसको दूर करना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, उस नेगेटिविटी को नष्ट करना चाहती है, उस नेगेटिविटी को समाप्त करना चाहती है, जो आपके अंदर सकारात्मक शक्ति होती है। इसलिए आपको गुस्सा आता है जो व्यक्ति पूजा पाठी होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि वो नेगेटिविटी शक्ति ऐसे तो हट नहीं सकती, कोई ना कोई तरीका जो होता है वो अपनाना होता है, या उसके सिर पे हाथ रखना होता है, या फिर उतारा करें, या हवन वाला तरीका करें, या फिर लौंग वाला तरीका अपनाएं, या फिर चालीसा पढ़ के जो जल अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छींटा लगाएं और उनको जल अभिमंत्रित जो है वो पिलाएं, जिससे नेगेटिव शक्ति जो है, नकारात्मक शक्ति जो है उसके शरीर में से हट जाती है, जिसके भी शरीर में होती है। तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को देखकर, तो आपको उसके सिर पे हाथ रखना चाहिए और उसको जो जल अभिमंत्रित करके देना चाहिए, ताकि जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसके अंदर से नष्ट हो जाए। तो ये थी छोटी सी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अंदर जो है शक्ति वास करती है। तो आपको किसी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा दिखती है तो भी आपको गुस्सा आता है, आप पूजा करते हैं तब भी आपको किस कारण गुस्सा आता है। आपको सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, देवताओं के, अपने इष्ट देव की सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका चालीसा करना चाहिए, ताकि आपके अंदर उग्र भाव उत्पन्न ना हो, आपके अंदर सौम्य भाव उत्पन्न हो, जिससे आपको गुस्सा ना आए। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे जो पूजा पाठ करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि उनको गुस्सा क्यों आता है, किस कारण से उनको गुस्सा आता है, क्या कारण है। पूजा पाठ करने से पहले उनको क्यों गुस्सा आता है, पूजा करने के दौरान उनको गुस्सा क्यों आता है, पूजा में से उठने के बाद उनको क्यों गुस्सा आता है। तो ये पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।